हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक ह्यूमन नीड्स। ये आज हमारा टॉपिक होगा साइकोलॉजी में। ये थर्ड यूनिट है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो उसे आप जो है तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा ह्यूमन नीड्स जो कि थर्ड यूनिट है। बेसिक ह्यूमन नीड्स होती क्या है उसी के ऊपर जो है पूरा जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड सच एज फूड वाटर शेल्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल थ्रेट एंड लव. Some of these needs are and psychological and other and psychological needs are essential for the survival of an individuals wherever psychological needs help the person to live in a group that protect from environmental threat, and those needs can be provided and be divided into two types. ठीक है, इसमें क्या होता है साइकोलॉजी में, इसमें क्या होता है कि व्हाट इज ह्यूमन नीड्स, एक पर्सन की क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है। जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कोई यानी कि कई तरह की रिक्वायरमेंट होती है। उसे अपनी लाइफ को ठीक रखने के लिए उसे किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और क्या रिक्वायरमेंट होती है, और उसे कहते क्या है, ह्यूमन नीड्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन नीड्स बोलते हैं। उसकी बेसिक नीड्स क्या होती है, एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए उसे अपनी लाइफ को ठीक रखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसे एलिमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, के लिए क्या करना पड़ता है, सर्वाइवल, और उसे नॉर्मल, ठीक है, दिमागी रूप से और फिजिकली हेल्थ के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए बहुत ही बढ़िया खाना चाहिए होता है, ठीक है, और जीवित यानी कि जिंदा रहने के लिए उसे क्या, पानी की जरूरत होती है, और रहने के लिए क्या होता है, मकान यानी कि शेल्टर की जरूरत होती है, और उसे प्रोटेक्शन चाहिए किससे, इन्वायरमेंट से, और उसे किसी भी तरह का उसे डर ना हो, और उसे कि सभी का यानी कि प्यार चाहिए यानी कि लव चाहिए। ये बेसिक पर्सन के लिए क्या होती है, यानी कि उसके लिए क्या है, ह्यूमन बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसे कुछ यानी कि साइकोलॉजिकल एंड अदर साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक पर्सन के लिए काफी जरूरी होती है, उसे उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। उसे क्या होता है कि कुछ उसे साइकोलॉजी की जो है लेवल के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। जो फिजियोलॉजिकल एंड नीड्स है वो क्या होते हैं, पर्सन के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होती है। एक पर्सन को अपनी लाइफ को स्मूथ रखने के लिए और सर्वाइवल करने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। जो साइकोलॉजी की नीड्स है उसमें वो अपनी उसकी हेल्प करती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एक ग्रुप है जो एक पर्सन को प्रोटेक्शन करता है और उसकी हेल्प भी करता है, ठीक है। और उसकी ज़रूरत कब कहाँ क्यों होती है, इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए यानी कि इस सोसाइटी में रहने के लिए अगर उसे इस इन्वायरमेंट से किसी भी तरह का डर है तो उसकी क्या होते हैं, वहाँ प्रोटेक्शन कर सकता है ताकि उसे वहाँ अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी लाइफ बिना डरे ही बिता सके, और जो उसकी फिजिकल की जो उसे नीड्स है उसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो उसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा और मकान की उसे ज़्यादा जरूरत होती है, और जिंदा रहने के लिए क्या होता है, उसे रोटी, तीन चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। उसके लिए काफ़ी जरूरत होती है। साइकोलॉजी सिर्फ उसकी हेल्प करता है और फिजिकली उसकी हेल्थ के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ह्यूमन नीड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में डिवाइड किया है, सबसे पहले तो प्राइमरी नीड्स है एंड सेकंड होता है सेकेंडरी जो है नीड्स होते हैं। प्राइमरी नीड्स में क्या क्या आता है और सेकेंडरी जो है नीड्स में क्या क्या आता है, इसके ऊपर जो है आज हम बात कर लेते हैं। ये है प्राइमरी नीड्स। These are biological and needs which are essential for the survival and individual. For example, water, food, and sex. And water and food are the and इसमें है crucial and for the life of a person, and whereas the sex is important for the survival of species. And besides, and these primary needs are supply एंड इसके बाद आता है स्लीप एंड एलिमेशंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन अपने लिए बहुत कुछ है, ठीक है, वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। एक जो पर्सन होता है उसे अपने स्मूथ लाइफ को जीने के लिए और सर्वाइवल करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, और इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर जो हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है हंगर,
ठीक है, यानी कि फूड। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जो हम बात कर लेते हैं, इसमें है अर्लियर इट वाज द एंड बिलीव दैट एंड कॉन्टेक्शंस इन अ स्मूथ डेवलपमेंट डेvelop the drive of hunger. It is called and local stimulus theory of hunger and however in the certain and experiments or rats and when smooth was removed hunger was still an experience expense and इसके बाद आता है some other and scientists and believe that it is the level of glucose in blood that analysis of the drive of hunger। इसमें क्या होता है, एक जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, ठीक है, और उसे कैसे पता लगता है कि उसे भूख लगी है। कुछ क्या होता है, साइंटिस्ट ने बिलीव करके कुछ बताया कि जो ग्लूकोज लेवल या ब्लड में जो लेवल है, लेवल ऑफ ग्लूकोज है, जब वो बढ़ता है, जब हमारा लेवल ऑफ ग्लूकोज बढ़ता है तो हमें बड़े ही ज़ोर से भूख लगती है, उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी क्या होता है कि उसे जब हम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इसी लेवल ऑफ ब्लड, यानी कि इसमें कहते हैं लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के कारण ही होता है। जब हमारी, ठीक है, ग्लूकोज ऑफ लेवल कम होती है तो क्या होता है, हमें भूख लगती है। हमारा जो, ठीक है, हमारा जो हम यानी कि फूड इनटेक करते हैं उस फूड से न्यूट्रिएंट मिलता है और वो खाना वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब ग्लूकोज वहाँ पहुँचता है तो हमारी जो बॉडी में भूख का पता, ठीक है, वहीं से चलता है और हमारी जो हमारी भूख है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि व्हेन एन साइंटिस्ट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड गेट्स lowered it trigger and hunger and diabetes can not be only an causative factor. Recently it is found the metabolic and change in the liver as a result of low and fuel supply to body and lead to some and stimulations as a hypothalamus in brain cause drive for hunger। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमें भूख लगती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी भूख को क्या करते हैं, ख़त्म करने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारी भूख लगती है, यानी कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है, तो हम कुछ भी क्या होते हैं सोच नहीं सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे फूड इनटेक करते हैं तो उस फूड से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है, और वो जो खाना है, ठीक है, वो क्या है तो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब ग्लूकोज वहाँ पहुँचता है तो हमारी जो बॉडी में क्या होता है, भूख का पता चलता है, ठीक है, तो उसे हमारी जो क्या होता है भूख भी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है, यानी कि सॉरी, उससे क्या होता है हमारी जो भूख होती है वो क्या होता है खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं ये सब किसकी वजह से हो रही है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी भूख को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है थर्स्ट आता है। थर्स्ट में भी देख लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें है लोकल स्टिमुलेशन एंड थ्योरी स्टेट एंड ड्राइनेस ऑफ लिप्स एंड ट्रिगर थ्रेड्स एंड ड्राई, बट अगेन इट इज कैन बी द स्ट्रॉन्ग एंड फैक्टर रेगुलेट हाई ड्रिंकिंग एंड बिहेवियर। इट इज पर्पस दैट कन्वर्सेशन एंड mechanism related to maintaining balance of water in the body. It result into dehydration and special nerve cell called an osmo respected in the hypothalamus। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपको ये बता रहा है कि थर्स्ट में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि इसमें थर्स्ट का मतलब होता है कि प्यास, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि प्यास होता है। लोकल स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग कहा है कि जब एक पर्सन को प्यास लगती है तो उसका एक बॉडी के आउटर पर क्या है सिम्टम नजर आता है। प्यास लगने पर हमारा जो है क्या होता है कि जो लिप्स होता है वो क्या होता है ड्राई हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है, ठीक है। रेगुलेट हाई एंड की ड्रिंकिंग बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि इसमें जब वाटर कम पीते हैं, यानी कि जब हम वाटर कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या रिजल्ट दिखने को मिलता है। कई ऐसे भी पीपल हैं जो बहुत ही कम पानी पीते हैं और कम पानी पीने से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। हमारा जो माउथ है वो क्या है चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक है, और गला क्या होता है ड्राई होना शुरू हो जाता है, यानी कि सूखना शुरू हो जाता है। स्किन पर क्या होता है कि डैंड्रफ जैसा जो फील होता है, यानी कि स्किन काफ़ी ड्राई ड्राई सी हो जाती है, ठीक है, इस टाइप का आपको जो है फील होता है। स्किन ड्राई हो जाती है और हेयर में भी क्या होता है डैंड्रफ शुरू हो जाता है। ये सब
कम पानी पीने के कारण ही होता है, उसे हम कहते हैं ओस्मोरिस्पेक्टर कहते हैं। वो ओस्मोरिस्पेक्टर यानी कि सिग्नल आगे की ओर ट्रांसफर करते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। हमारी बॉडी की जो यानी कि नर्व है वो प्यास को बढ़ाती है, जिससे हमें काफ़ी प्यास लगती है और हमारी बॉडी को क्या होता है, वाटर की ज़रूरत होती है। जब हमें ठीक है, जब हमें यानी कि हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट रहती है तो हमें जो है थर्स्ट नहीं लगती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने कम पानी पिया तो आपको क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है, गला सूखता है, लिप्स जो है आपके वो भी ड्राई हो जाते हैं और आपके जो है डैंड्रफ हो जाते हैं। तो यानी कि स्किन भी आपकी काफ़ी रूखी रूखी सी हो जाती है। वो सब किसकी वजह से होता है, यानी कि जब आप कम जो है पानी कम पीते हैं, आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होगी, उसका लेवल कम होगा तो आपके साथ ये सब सिम्टम जो नजर आएंगे। अगर आप पानी को फुल पिएंगे तो आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सेक्स आता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है उसमें भी हम देख लेते हैं। यानी कि मैं आपको एक फिर से बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रिंकिंग बिहेवियर है, जब हमारी बॉडी में बार बार पानी की कमी होती है तो उसे आप कैसे जो है स्टॉप कर सकते हैं। इसे पूरा करने का एक ही तरीका होता है, आपको खूब सारा पानी पीना होता है। ठीक है, दिस चेंज इन ब्लड एंड रिलीज एज अ this change in blood release enzymes and in it that help in the formations of an substance and enzymes in bloods these substances secondary source and third drive। इसमें है the cellular and dehydration and hypothalamus and hypothalamic in blood are the two and conditions which are responsible for the assault and thirst drive the drinking behavior। it is called and dual and duplication and hypothalamus। ठीक है, further drinking behavior is stopped when a scientific quality of intake of water take place which is signaled and by the continuous drinking activity of mouth and rehydrations in the body। इसमें क्या बताया गया है कि हमें खूब सारा एक तो पानी पीना चाहिए जिससे पानी की कमी ना रहे हमारी बॉडी में और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। अगर हम मॉर्निंग में उठते ही पानी पीना शुरू करें और ये पानी यानी कि हम नाइट तक पीते रहेंगे तो हमारी बॉडी को भी क्या होता है, हैबिट हो जाती है। हम उन चीज़ों के क्या होता है, हैबिचुअल हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपकी पानी पीने की हैबिट है तो आपको क्या होगा, आपको पानी पीने की जो है वो याद रहेगा कि आपको कब पानी पीना है और आपकी बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए जो है पानी पीते रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ डिफरेंट एंड सर्टन एंड इसके बाद आता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर बायोलॉजिकल ड्राइव्स। इट इज़ नॉट इंसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड अदर ड्राइव्स बट इट इज़ द इंसेंशियल फॉर द सर्वाइव ऑफ स्पेसीज एंड अदर ड्राइव्स आर रिलेटेड विद सम डिटेक्ट इन द बॉडी बट सेक्स ड्राइव इज ट्रिगर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिलैक्स ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स इन द बॉडी। द सेकंड कंडीशन ऑफ रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स इज मोर इंसेंशियल for lower animals, not for humans। it has been found that testosterone and male hormones level is male almost remain constant and has no relationship has been found between sex drive and hormones level in males। some has been found to in females and to thus in human it is the external stimulations play in important roles। क्लियर, तो आपको इसमें ये क्या बता रहा है कि ये एक डिफरेंट नीड होती है, ये बायोलॉजिकल ड्राइव से बहुत ही डिफरेंट होती है। ये एक पर्सन के लिए इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जितना हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इस पृथ्वी पर रहने के लिए खाना पानी जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं और रहने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है, ये हमारी बेसिक नीड होती है। सेक्स क्या होता है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए या यूँ कह लीजिए कि अपने जो है वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे भी पीपल हैं जिन्हें जो है सर्वाइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें सेक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जो एक फैमिली पीपल होता है उसे सोसाइटी में रहने के लिए अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स की जरूरत होती है, क्योंकि उसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, यानी कि वंश को आगे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें सेक्स की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, जब हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को इंक्रीज होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की क्या होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि सेक्स हॉर्मोन्स को क्या करता है,
है जागरूक करती है, जिससे कि सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इसमें क्या होता है कि और देयर आर मैनी फैक्टर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट कैन स्टिमुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल सीइंग ब्यूटीफुल पार्टनर एंड रोमांटिक एंड लिटरेचर एंड सॉन्ग मूवी एक्सेट्रा। अदर फैक्टर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी होती रहती है जिससे हमारी बॉडी में सेक्स की रिक्वायरमेंट बनती है या इच्छा होती है। ये सब कैसे होता है? हॉर्मोन्स का रिलीज होना, जैसे सॉन्ग देखना, रोमांटिक मूवी देखना, या फिर उसका जो अगर पार्टनर है जो वो काफ़ी ही सुंदर है यानी कि ब्यूटीफुल है, उसे देखकर अट्रैक्टिव होना। ये सब सबसे क्या होता है, इससे होता है कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एयर सप्लाई। एयर सप्लाई फॉर एवरी एन ऑर्गेनिज्म इंसेंस्टर टू लिव एंड थ्रो रेस्पिरेशन एयर इज इनहाल एंड और exhale. It consists of important and component oxygen that is necessary to carry on the viruses and biological of physiological of viruses and psychological of metabolic activity within the body. And when oxygen reaches to blood and capillaries in lungs, the blood is oxygenated in carrying the metabolic activities at different part of body. The blood becomes deoxygenated. The deoxygenated and blood is harmful to body of oxygenated is insensitive. So continuous supply of air is required. When air supply decrease, cause and congestion, and organism tends to find a corner or place where a scientific supply of air is available. इसमें क्या होता है, हर एक प्राणी या जीव के लिए क्या होता है, एयर की आपूर्ति के लिए उसे अपनी लाइफ के लिए जरूरी है कि सांस के थ्रू से हवा अंदर और बाहर छोड़ना होता है। ठीक है, क्या होता है, जो ब्रीथ होती है, ब्रीथ के थ्रू से हवा को अंदर और बाहर छोड़ता है। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर अदर बॉडी एक्टिविटी जैसे साइकोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ऑक्सीजन को भी इसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। जब ऑक्सीजन लंग्स में ब्लड को कोशिकाओं तक पहुंचती है तो क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। बॉडी के अदर पार्ट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ले जाने में रोल प्ले करता है और वो ब्लड से क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऑक्सीनेटेड जरूरी है। इसलिए हमें एयर की कंटिन्यूस इसमें क्या होता है, इसलिए हमें एयर की कंटिन्यूस आपूर्ति का होना भी जरूरी होता है। जब एयर की आपूर्ति कम हो जाती है या भीड़ और जीव को एक कॉर्नर या प्लेस पर खोजने का कारण बनता है जहां हवा सही ढंग से मिल सके। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्लीप आता है। कंटिन्यूस वर्किंग ऑफ बॉडी कॉज इन, इसमें है एक्सलेशन एंड फैटिगू। इट कंटिन्यूज एंड मे रिजल्ट इन द रिवियर और टीयर इन द बॉडी एंड बायोकेमिकल चेंज इन द बॉडी लाइक प्रोडक्शंस ऑफ, इसमें है लैक्टिक एसिड एट मसल्स इनहेबिटेड एंड फर्दर एक्टिविटीज टू रिस्टोर द, एंड इसमें आता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड रेस्ट बिकम्स इंसेंसिटिव। It also give time to restore a normal biochemical and composition in the body and biologically. Sleep provide a complete rest. During sleep, the and functional activity almost stopped and autonomic and functions of bodily and system slowed down. Thus the sleep give time to the body to regain its normal functioning. Clear? इसमें क्या होता है, बॉडी में लगातार काम करने से थकावट और क्या होता है, इसमें हमें काफ़ी थकान भी महसूस होती है। थकावट के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसकी लगातार काम हम जब लगातार काम करते हैं तो क्या होता है, लगातार काम करने के कारण बॉडी में टीयर एंड वियर आ सकते हैं। ठीक है, मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड के बॉडी के लिए प्रोडक्शन में बायोकेमिकल चेंजेस फर्दर एक्टिविटी को रोकते हैं। बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग काम काज को छोड़कर ज़्यादा वर्क ना करके आराम जरूरी होता है। हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी है कि हम आराम करें, रेस्ट करें। यह क्या होता है कि यह हमारे शरीर में नॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन को क्या करता है, बनाए रखने का भी क्या होता है, सही टाइम होता है। ठीक है, बायोकेमिकल रूप से क्या होता है, स्लीप करने से पूरी तरह से बॉडी को आराम मिलता है। अगर हम अच्छे तरीके से स्लीप करेंगे तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को काफ़ी ही रिलैक्स मिलता है। इसमें क्या होता है, नींद के कारण क्या होता है, फंक्शनल एक्टिविटी भी बंद हो जाती है। वो सही टाइम से क्या होता है, वर्क नहीं कर पाती, उसका जो फंक्शनिंग जो होता है करने का वो सही तरीका नहीं हो पाता। जब हम अच्छे से नींद करते हैं, हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है वो भी बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। और बॉडी जो ऑटोनोमिक फंक्शनिंग बॉडी सिस्टम स्लो हो जाता है और डाउन हो जाता है। इसलिए नींद अपने टाइम पर करनी चाहिए और काम जो है उसे भी सही टाइम पर खत्म करना चाहिए।
बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो हेल्दी रखना है तो नींद बहुत जरूरी होती है। बॉडी को आराम भी देना चाहिए। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है थकान महसूस करेगी। अगर आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी सिस्टम वो डाउन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको वीकनेस फील होगी। जब आपकी जो नींद कंप्लीट होगी तो आपको क्या बहुत ही अच्छा लगता है, सब काम को जो है आप इजिली कर लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो 6 पॉइंट आता है एलिमिनेशन आता है, इट इज अनदर bodily function. Varices and digestive or metabolic activity in the body leads to formation of waste product. The body cannot retain it long and thus an external and need an experience for eliminations for these waste product. For example, indigestion of body and vesicle and nutrients are the left part of food is waste product which require elimination in the form of feces by bowel and movement, and similarly in excessive water is eliminated and foam and bladder through urinations. ये क्या होता है, ये एक अनदर बॉडीली फंक्शन होता है, ठीक है। ये बॉडी में अदर डाइजेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बॉडी लीड्स को फॉर्मेशंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। बॉडी क्या करता है, इसे लॉन्ग टाइम तक बनाए नहीं रख सकता है। इस टाइप क्या होता है, इस टाइप से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी इंटरनल जो है आवश्यकता का फील जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, फूड के पाचन में अदर जरूरी पोषक तत्वों को अलग किया जाता है, और ब्लड में क्या होता है, असिमिलेटेड जो है इसमें क्या होता है, ब्लड में एसिमुलेटेड किया जाता है। लेकिन फूड का लेफ्ट पार्ट का हिस्सा जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है कि इसमें जिसे मल को बाहर कर दिया जाता है और यूरिनेशन थ्रू यूरिन से वाटर की ज़्यादा मात्रा को समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक किया है, एलिमिनेशन तक किया है। जो इसका स्कैंटी नीड्स होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।